नमस्ते डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स। क्या बच्चे अच्छे स्कोर लेने के बावजूद भी गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं हैं और छोटे छोटे फेलियर्स पर वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होने लगते हैं? तो आज का टॉपिक आप सभी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलेसेंस फेज में हैं। बहुत समय तक हम IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट की बात करते चले आए हैं। अगर बच्चे का स्कोर हाई है तो वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर लो है तो शायद अच्छे से एकेडमिकली परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन देखा ये गया कि अगर बच्चे हायर IQ स्कोर लेकर आते भी थे तो भी उनका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस नहीं होता था। तो 90s के दशक में डैनियल गोलमैन ने इमोशनल क्वोशंट टर्म को पिच इन किया, जिसका मतलब ये था कि हम अपने इमोशंस को किस तरीके से कोपिंग अप स्किल्स, रिजिलियंस, इसके तहत एम्पावर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे ग्रुप डायनामिक्स में अच्छे हों, करियर में अच्छे से परफॉर्म करें, हेल्थ उनकी अच्छी हो और अगर चैलेंजेस आए भी तो कोपिंग अप स्किल्स में वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हों। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स वी कैन डू टू एम्पावर आवर चिल्ड्रन टुवर्ड्स अ हायर इमोशनल क्वोशंट? पहली चीज़ है एफर्ट वर्सेस अचीवमेंट। देखिए, एज पेरेंट्स एंड टीचर्स हम क्या करते हैं, अचीवमेंट उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हर बच्चा जो अच्छे नंबर लाता है उसको चीयर करते हैं, अपलॉड करते हैं, लेकिन एफर्ट नहीं देखते। तो अगर बच्चे ने एफर्ट किया है, पिछली बार लेट्स से उसके नंबर 10 में से 5 थे लेकिन अगले टेस्ट में 6 आए हैं, तो अगर हम उसे भी चीयर करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो बच्चों को समझ में आएगा कि अचीवमेंट इज नॉट द ओनली थिंग। हमारा एफर्ट भी पेरेंट्स एंड टीचर्स देखते हैं, समझते हैं। और ऐसा बहुत बार क्राफ्ट में होता है। कुछ बच्चे जो मम्मी पापा से क्राफ्ट बनवा के ले आते हैं तो वो अच्छा होता है, नीट होता है और अचीवमेंट के चलते टीचर्स उन्हें A ग्रेड देती हैं। कुछ बच्चे जो खुद से करते हैं, ऑब्वियसली वो छोटे हैं या नया नया सीख रहे हैं, तो उनका क्राफ्ट वर्क इतना नीच नहीं होता और उन्हें C ग्रेड मिलता है। तो फिर वो सोचते हैं हम एफर्ट क्यों करें, अचीवमेंट के लिए हम आउटसोर्स क्यों ना कर दें इस चीज़ को। इसी तरह चीटिंग होती है। इसी तरीके से बच्चे ये सीखते हैं कि एफर्ट का कोई मतलब नहीं है। जब तक कि 100 में से 100 नंबर नहीं आते तब तक हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमें इनकरेज फील नहीं करवाते। तो एफर्ट वर्सेस अचीवमेंट के द्वारा हम बच्चे के इमोशनल क्वोशंट को हायर करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है टॉकिंग लेस एंड ऑब्जर्विंग मोर। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि ये बच्चा तो बोलता ही नहीं है। जब भी ग्रुप डायनामिक्स होते हैं उसमें बच्चा खामोश रहता है, इतना क्वाइट है। टीचर्स भी ये कहते हैं कि वाई डजंट द चाइल्ड टॉक इन क्लास, दैट्स समथिंग सो नेगेटिव अबाउट हिज पर्सनैलिटी। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो बच्चे शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो बच्चा शांत रहता है वो ऑब्जर्व करता है कौन क्या कह रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, और उसके इंटेलिजेंस, उसके इमोशंस इसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं। तो अगर बच्चा घर में शांत बैठ के कुछ पढ़ता है, कुछ देखता है, कुछ क्रिएटिव वर्क करता है, या स्कूल में भी सारा वक्त बात ना करके शांति से इन साइलेंस अपना काम करता है, तो ये एक गिफ्ट है जो एज पेरेंट्स एंड टीचर्स हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। थर्ड चीज़ है मील्स ऑन टाइम। मैंने देखा है कॉलेज में भी जो बच्चे न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, अगर सुबह सुबह 7 बजे का कोई पेपर होता था और मैं पूछती थी बच्चों तुम खाना खा के आए हो, सुबह को कुछ भी खाया है, तो वो कहते थे नहीं। और मैं कहती थी 7 से 10 बजे तक का पेपर बिना खाए पिए अगर आप दोगे तो किस तरह आप अपने ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करोगे। मील्स ऑन टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो हर बच्चे के इमोशनल क्वोशंट को स्टेबल रखने में मदद करता है। उसको गुस्सा नहीं आता, वो जल्दी परेशान नहीं होता, और बिटिया आपकी रेस्टलेस नहीं होगी अगर वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर
एक कंसिस्टेंट टाइम पे करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा होम कुक्ड फूड, जैसे रुजुता दिवेकर कहती हैं, ट्रेडिशनल, सीजनल और लोकल, यानी आपके आसपास में, आपकी लोकेलिटी में जो भी अन्न उगता है, जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, अगर आप उन्हें खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे इमोशनली रिजिलियंट बनते हैं। फिर आती है बात चूजिंग योर वर्ड्स केयरफुली। एज पेरेंट्स एंड टीचर्स हम कभी कभी कैजुअली बच्चों को कहते हैं, अरे ये तो तुम कर ही नहीं सकते, अरे देखो तुमने ये किया मगर कितना खराब किया, ओफो मैं तो परेशान हो गई तुम्हें समझाते समझाते। तो अगर हम ये बच्चों को कहें कि आप एफर्ट कर रहे हो, आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे, कोई बात नहीं, अगर गलती हो भी गई है तो भी आप दोबारा से ट्राई करो, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा और इमोशनली भी वो स्टेबल होंगे, उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, उन्हें फियर नहीं होगा कि अगर हम कुछ करेंगे, कुछ गलती हो गई तो हमें डांट पड़ जाएगी। इससे भी बच्चे का जो इमोशनल कोशेंट है वो हायर बनेगा और बच्चे किसी चीज़ से डरेंगे नहीं जब उन्हें पता चलेगा कि बात बात पर हमें कोई डांट नहीं रहा है या तेज़ आवाज़ में हमसे बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आप क्लासरूम सेटअप में देखिए, अगर टीचर एक बच्चे को ज़ोर से डांटती है तो बाकी के बच्चे भी डर जाते हैं। गलतियां हम सबसे होती हैं और एज टीचर्स, एज अडल्ट्स, अगर हम बच्चों को ये कहें कि गलती हो गई लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको सुधार सकते हो और मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आपको हेल्प करूंगी, तो ज़रूर बच्चा उसको दोबारा कोशिश करेगा। फिर आती है बात जिंदगी में फेलियर्स की। कुछ बच्चे हैं जो फॉर एग्जांपल एकेडमिक थोड़ा लैग है और वो क्लासेस रिपीट करते हैं, या करियर में जो बच्चे कॉलेज गए हैं, प्लेसमेंट्स उनके उस जगह नहीं हो पा रहे हैं जहाँ पर उनका मन है, तो भी आप देखेंगे कि ऑन द होल अगर आप पिक्चर देखेंगे तो फेलियर से ही सबसे ज़्यादा हमने सीखा है। कोई भी सिचुएशन में कोई भी चीज़ हमारे मन माफिक नहीं होती, और अगर आप उसको 5-7 साल के बाद सोचते हैं तो आप देखते हैं कि मन माफिक नहीं हुई, तो आपने ये वाली एबिलिटी चूज़ की, आपने ये स्किल को अपग्रेड किया और इस वजह से आज आप उस मकाम पे पहुँचे हो जो शायद पहले से भी अच्छा है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, अभी हमें ऐसा लगता है कि ये फेलियर है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, कौन सी दूसरी डायरेक्शन में हम चीज़ों को ले जा सकते हैं, और जब हम बड़े हो जाएंगे, आज से 5 से 6 साल बाद हम इसके बारे में सोचेंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड में जाके और पहले जाके कोई एग्जाम्पल ऐसा जहाँ पे तब फेलियर था लेकिन आज के टाइम में उसको वो फेलियर नहीं लगता, उसको वो लर्निंग एक्सपीरियंस लगता है। फिर आती है बात कि कोई भी ओपिनियन एक टीचर या एक पेरेंट का बच्चे की जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स के एथलीट्स हैं, या ऐसे नोबेल प्राइज विनर्स भी हैं जिनको शुरू में लोगों ने बोला कि भाई तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम अपनी शक्ल को देखो, तुम तो स्टार बन ही नहीं सकते, एक्टिंग कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारा ये ओपिनियन हो सकता है लेकिन मैं ये ओपिनियन किसी और से भी लूँगा, और उस ओपिनियन से वो बहुत हायर अप चले गए अपने करियर में। तो अगर किसी अडल्ट ने, किसी टीचर ने, किसी रिलेटिव ने आपको किसी एक स्किल के लिए डिस्करेज किया है, आपको बोला है कि वो तुम नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देयर आर सेवरल अदर पीपल हु विल cheer you for that particular skill, and all you need to do is go to those people who cheer you and who understand your skill and efforts. और लास्ट बात आ जाती है एक्सरसाइज एंड स्लीप की। आप नो मैटर कुछ भी करें, कितने भी बढ़िया स्कोर लेके आएं, कितनी भी बढ़िया नौकरी करें और कितना भी बढ़िया पे पैकेज कमाएं, अगर हेल्थ आपके साथ नहीं है तो कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फटीग्ड फील करोगे, रेस्टलेस फील करोगे, लेजी फील करोगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होगा।
तो जितना मर्जी आप बिजी रहो, आपको अपने लिए कम से कम 45 मिनट्स निकालने हैं जिसमें आप एक्सरसाइज करो, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो एडोलेसेंट है, यंग अडल्ट है या पेरेंट्स खुद भी हैं। आपको अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ आ जाता है स्लीप। स्लीप को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई सो रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, हम कुछ और कर लें। लेकिन स्लीप से हमारे टायर्ड माइंड की रिकवरी होती है, उसमें क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं और अगले दिन के लिए हम फ्रेश फील करते हैं। इसलिए 7 से 8 घंटे की स्लीप हर बच्चे और एडोलेसेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर सुबह 7 बजे या 6 बजे बच्चा स्कूल के लिए उठता है और 3 बजे घर आता है तो भी उसको 1 घंटे का आफ्टरनून नैप लेने के बाद ही शाम की एक्टिविटीज़ या पढ़ाई करने बैठना चाहिए। यू नीड टू जस्ट काम योर टायर्ड माइंड, मेक द माइंड रिकवर सो दैट वो अच्छी तरीके से इमोशनली स्टेबल होकर, हैप्पी होकर बाकी शाम की एक्टिविटीज़ कर सके। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जिससे हम बच्चों की इमोशनल क्वोशंट को हायर बना सकते हैं, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से, जॉयसली और हैप्पीली आगे चलकर जर्नी में व्यतीत करें।